क्लास है। आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड रहेगा। इसमें लाटेस्ट 15 प्रश्न करेंगे, क्योंकि 15 प्रश्न आपके पेडागोजी प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न आपके अपठित गद्यांश पद्यांश के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपका पेडागोजी शिक्षा शास्त्र होता है। तो आइए जानते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे और इसमें जानेंगे आपका फीडबैक क्या रहेगा, आपका स्कोर कितना प्राप्त होने वाला है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर चल रहे, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। भाषाजन के संबंध में कौन सा कथन उचित दिया गया है? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि भाषाजन के संबंध में कौन सा कथन उचित है। कठिन प्रक्रिया है, ये विद्यालय में ही संभव है, ये एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, ये इसमें भाषा के नियमों को रटा जाता है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। ये आपके सी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है और आपके MP टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो सभी लोग बताइए इसमें राइट आंसर आप लोगों को क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषाजन के संबंध में कथन है कि भाषाजन एक सहज, स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है जो परिवेश में अनुकरण के द्वारा होती। स्वाभाविक प्रक्रिया मतलब होता है बच्चे भाषा को बिना किसी औपचारिक शिक्षण के अपने आसपास के वातावरण को स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। और समृद्ध भाषा परिवेश का मतलब होता है भाषाजन के लिए सबसे आवश्यक बच्चे को एक ऐसा वातावरण मिले जहां भाषा सुन और बोला जा सके। और भाषाजन के संबंध में आपके एग्जाम में TT एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। साथियों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, बच्चों को मानक भाषा सिखाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना या केवल व्याकरणिक नियमों को रटाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रभावी प्रयोग यानी कि बच्चों में सहज अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना और उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना। मतलब बच्चों को अपनी बातचीत, अनुभव, कल्पनाओं के बिना किसी डर के मौखिक और लिखित रूप में रखने योग्य बनाना। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या है? एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, अंतर संबंधित हैं, एक क्रम में ही सीखे जाते हैं या केवल विद्यालय में सीखे जाते हैं? ये MP टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। लैंग्वेज में भाषा में पूछा गया प्रश्न था कि भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये अंतर संबंधित होते हैं। किसी भी भाषा में दक्षता हासिल करने का आधार होता है कौशल LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हमें विचारों को ग्रहण करने के लिए सुनना, पढ़ना और अभिव्यक्त करने के लिए बोलना, लिखने में सक्षम होता है। और ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं और संवाद को प्रभावी बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। पठन कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पठन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों को पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना या केवल शुद्ध उच्चारण करना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि पठन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। केवल शब्दों को जोर जोर से पढ़ना पठन नहीं है। असली पठन वही है जिसमें पाठक अर्थ समझते हुए संदर्भ के अनुसार ग्रहण करें। अर्थ आधारित समझ पठन का प्रमुख उद्देश्य और समझ होता है। संदर्भ के अनुसार अर्थ अर्थात पठित वस्तु का उद्देश्य और संदर्भ के साथ अर्थ समझना। ये पूछे जाते हैं पठन कौशल के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं? अर्थ आधारित समझ, संदर्भ के अनुसार अर्थ, विचारों का विश्लेषण। पठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अर्थात पढ़कर अर्थ ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के भाषाई विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अगर बच्चों को भाषा विकास करना हो उसमें अकॉर्डिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है?
पाठ्यपुस्तकों की, विद्यालय की, समृद्ध भाषिक परिवेश की या कठिन परीक्षाओं की? तो आप सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया, रिपीट होता है कि समृद्ध भाषाई परिवेश। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विचार किसने दिया? वाइगोस्की ने कहा है। वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने पुनर्बलन द्वारा भाषा विकास पर बल दिया है। प्रश्न आ गया, ये पुनर्बलन द्वारा भाषा विकास पर बल किसने दिया है? तो आपका जवाब होना चाहिए वाइगोस्की ने दिया है। और बच्चों के भाषाई विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका पूछी जाए तो समृद्ध भाषिक परिवेश या समृद्ध भाषाई परिवेश, थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है? बच्चों को एक ही तरह के कार्य देना, विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना या पाठ्य पुस्तकों को रटा देना। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की कौन सी रणनीति जो है सबसे अच्छी होती है? तो वह होती है विविध प्रकार की पाठ्य पुस्तक या विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, यानी विविध प्रकार की दर्शक सामग्री का उपयोग करना, भाषिक परिवेश को निर्मित करना। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए सबसे अच्छी रणनीति ही होती है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों, समान अवसर देने के लिए रणनीति सबसे प्रभावी होती है। जैसे विविधता का सम्मान और भाषिक संसाधन, दर्शक सामग्री, समूह चर्चा, संवाद, लचीला पाठ्यक्रम, प्रिंट समृद्ध वातावरण, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन पर आप सभी लोगों को ध्यान देना, समझना है और सभी लोगों को फीडबैक भी करना है। आइए देखते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी मुख्य रूप से किस पर बल देता है? और आपको पता है व्यापक मूल्यांकन सीसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों के अंकों के सुधार पर, बच्चों ने क्या नहीं सीखा इस पर, बच्चों द्वारा की गई गलतियों के पहचान पर या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उसमें सुधार करने पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो सीसी होता है, मुख्य रूप से जो बल देता है वह देता है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उसमें सुधार करने पर। यानी कि बच्चे के व्यवहार के निरंतर अवलोकन, सीखने की प्रक्रिया में सुधार, विद्यार्थी के समग्र या सर्वांगीण विकास पर बल देना। यह शिक्षा के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों का मूल्यांकन करके शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। सीसी के मुख्य बिंदु कौन कौन होते हैं? निरंतरता और अवलोकन होता है, समग्र विकास होता है, सीखने में सुधार होता है और तनाव में कमी। निरंतर मूल्यांकन द्वारा वह परीक्षा के डर को कम किया जा सकता है। ये सीसी में सारा कुछ बताया जाता है। भाषा जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किसका है? यह लगभग सभी टीटी में 1, 2, 3 बार, सी टेट में 2-3 बार आया है, एमपी टेट में पूछा गया, रीट एग्जाम में पूछा गया है कि जन्मजात क्षमता होती है, कथन किसका है? सभी लोग जानते हैं, चॉम्स्की का है। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है। उन्होंने एक दिया LAD मतलब आपको पता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने अवधारणा दी चॉम्स्की ने, जिसका अर्थ होता है बच्चों के दिमाग में भाषा सीखने का एक आंतरिक तंत्र होना। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को भाषा का व्याकरण सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे उसमें स्वयं ही पहचान कर प्रयोग करने लगते हैं। ये कहलाता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए हर प्रश्न 1 नंबर देने वाला है। हर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? आज अक्सर पूछा जाता है उपचारात्मक शिक्षण, निगमनात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? वार्षिक परीक्षा लेना, निदानात्मक परीक्षण करना, स्वयं मूल्यांकन कर देना या पाठ्य पुस्तक का परीक्षण करना। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कहीं ना कहीं आपने DED BED में पढ़ा होगा, पेडागोजी पढ़ी होगी, हिंदी शिक्षा शास्त्र पढ़ा होगा कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो होता है, बेस जो होता है, वह क्या होता है? वह निदानात्मक परीक्षण होता है। ये छात्रों की सीखने की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, कमजोरियों का पता लगाने के बाद उन्हें दूर करने के लिए की जाने वाली एक लक्षित प्रक्रिया है, जो छात्रों को मुख्यधारा को स्तर तक ले जाती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छात्रों के सीखने में कठिनाइयों, त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाने के बाद उन्हें दूर करने की जाने वाली लक्षित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। दूसरे प्रकार से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कविता शिक्षण के दौरान शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए?
जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, आप जब कक्षा में कविता का शिक्षण करा रहे होंगे, उस दौरान आप जो है किस पर ध्यान देंगे? शब्दों के अर्थ के रटने पर, रटाने पर, कविता के भाव और रस के अनुभव पर, केवल व्याकरणिक शुद्धता पर या छंद और अलंकार की व्याख्या पर। देखिए रटना निगेटिव हो गया, केवल निगेटिव हो गया, तो ए और सी तो होंगे नहीं। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। कविता के भाव और रस को अनुभव, अनुभव सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यानी भाषा ज्ञान के साथ साथ भावनात्मक और सौंदर्यात्मक पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हिंदी कविता शिक्षा के दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है। पहले हम ध्यान देना, उचित लय और ताल होनी चाहिए, सस्वर वाचन होना चाहिए, भावानुसार अभिनय होना चाहिए, भावबोध और अर्थग्रहण होना चाहिए, सौंदर्यबोध और कल्पना शक्ति का विकास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व अटूट हिस्सा भी। सभ्यता, संस्कृति, चुनौती, सीमा, समस्या, बाधा या व्याकरण साहित्य। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति है। क्या होगा? सभ्यता व संस्कृति का अटूट हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पूछा भी गया है, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? महत्वपूर्ण की बात तो अलग है, कम महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? देखिए, बच्चों को समृद्ध परिवेश देना महत्वपूर्ण होगा, व्याकरण के नियमों को याद करना, तो याद करना कम होगा, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, अवसर शब्द पॉजिटिव ये भी होगा, रचनात्मक को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, ये भी सही होगा। तो फर्स्ट, थर्ड और डी ये हमारे क्या होंगे? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, याद करवाना सबसे महत्वपूर्ण, नियमों को याद करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। सबसे समृद्ध भाषिक वातावरण दे दिया जाए जिससे बच्चा समझ पाए, उसको अवसर दिया जाए बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए, रचनात्मकता को बढ़ाया जाए, यानी क्रिएटिविटी को आपको आगे लाया जाए, बच्चे जो समझ है उनको आगे ले जाया जाए। तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण है आपका बी ऑप्शन, बाकी सारे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शंस हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने में सबसे प्रभावी है लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, प्रश्नावली या साक्षात्कार। सभी बताइए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपको फॉरवर्ड करेगी। कैसे नोट्स आपको मिल सकते हैं, नोट्स का पूरा डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई क्षमता का विकास आकलन करने में सबसे प्रभावी किसका होता है? वो होता है पोर्टफोलियो। यह बच्चे के भाषा विकास में क्रमिक, संगठित, व्यवस्थित रिकॉर्ड को दर्शाता है जिससे उनकी प्रगति व सही मूल्यांकन हो पाती है। तो पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है निंदनीय है, स्वाभाविक है, अनुचित या विचारणीय है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये स्वाभाविक होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे फर्स्ट क्लास के, तो अपने घर की भाषा सीख कर आएंगे, अपने गांव की भाषा, लोकल भाषा, मातृभाषा सीख के आएंगे, और मातृभाषा में जो बच्चे बात करते हैं वो स्वाभाविक होती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र किसमें सहायता करते हैं? पुस्तक को सुंदर बनाना, गलत होगा। अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में, बिल्कुल सही है। पाठ को लंबा करने में, गलत। केवल मनोरंजन, गलत। तो केवल शब्द निगेटिव, सुंदर शब्द से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमूर्त संकल्पनाओं को समझने, क्योंकि विषय को यह स्पष्ट करता है। चित्र पाठ को जीवंत बनाते हैं और कठिन या अमूर्त उदाहरणों को आसानी से समझने में मदद करते हैं। दृश्य होने के कारण चित्र बच्चों को कहानी की समझ विकसित करने में मदद होती है, जिससे वे कहानी के मुख्य पात्र और घटनाओं को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। रंगहीन और आकर्षक चित्र पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाता है, जिससे बच्चे अपने पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, उनका ध्यान भी विषय पर केंद्रित होता है। और चित्र नए और कठिन शब्द का अर्थ समझने में मदद करता है, जिससे बच्चों की शब्दावली का भी विकास होता है। और एक मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है कि लिखना क्या है, राइटिंग क्या होती है। एक यांत्रिक कौशल है, केवल अक्षरों को जोड़ना है, विचारों को अभिव्यक्ति एक प्रक्रिया है, या अत्यधिक कठिन अभ्यास है।
तो लिखना राइटिंग क्या है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 15 प्रश्नों में आप लोगों को क्या स्कोर रहा, कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप सभी लोगों को कमेंट करना है। अगर 10+ या 12+ आपके इसमें सही हो रहे हैं तो आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही। अगर कम आ रहे हैं तो समझिए सारी क्लासेस हिंदी का हमने कर दिया कंप्लीट, पेडागोजी का कंसेप्ट और पेडागोजी एमसीक्यू सारा किया है। अगर नहीं मिल रहा तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और इस बार टीटी एग्जाम को फतेह कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।